जय श्री राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे नंदलाल, जो भी भक्त यह अमृत वाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और सदैव आपकी कृपा बनी रहे। क्या आप बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं? अगर हां तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने परम भक्त होने का पवित्र भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृत वाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे तो वहां से दूर हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो लोग आदत बन जाते हैं उन्हें खोने का डर नहीं लगता। कभी कभी तुम्हें खुद को समझाने के लिए भी वक्त चाहिए होता है, क्योंकि जो बातें दूसरों को नजर नहीं आती वो दिल में इतना गहरा असर छोड़ जाती हैं कि खुद से मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जो रिश्ते तुम्हें खुद से दूर करने लगें उन्हें बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आत्मा की शांति किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी होती है। जब कोई तुम्हें सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनाए तो समझ लो कि तुम एक विकल्प हो, जरूरत नहीं। और इंसान को हमेशा वहां रहना चाहिए जहां उसकी जरूरत हो। हर वो बात जो तुमने किसी के लिए चुपचाप सह ली, एक दिन वही बात तुम्हारे अंदर एक खालीपन बनकर गूंजती है। इसलिए जरूरी है कि दर्द को समय पर स्वीकारो और खुद को समय दो। कभी कभी सबसे मजबूत दिखने वाले लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, लेकिन वो टूटन उनकी ताकत बन जाती है, क्योंकि उन्होंने उम्मीदों से ज्यादा खुद पर विश्वास करना सीख लिया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को ही अपनी ताकत मान लिया उस दिन कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा, और वो आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। जो इंसान हर बार तुम्हें बदलने की कोशिश करे उसे एक बार यह दिखाना जरूरी होता है कि तुम्हें जैसा भगवान ने बनाया है तुम उसी रूप में सबसे खास हो। जो रिश्ते बार बार साबित करने की मांग करे वो रिश्ते नहीं, सौदे बन जाते हैं, और भावनाओं का सौदा आत्मा को सबसे ज्यादा थका देता है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं का मोल नहीं समझता तो वहां अपने जज्बात बर्बाद मत करो, क्योंकि सच्चा रिश्ता समझ से चलता है, सबूतों से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की मुस्कान से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हंसाने के लिए तुम्हें खुद को तोड़ना पड़े तो वो खुशी नहीं, मजबूरी है। जिस दिन तुम्हें खुद की अहमियत समझ आ गई उस दिन तुम किसी के भी लिए खुद को गिराना बंद कर दोगे, और वहीं से शुरू होती है आत्म प्रेम की यात्रा। जो इंसान तुम्हारी खामोशी को भी सुन सके उसी को अपने दिल की बात कहना, क्योंकि शोर में हर कोई सुनता है, लेकिन समझ सिर्फ वही पाते हैं जिनका दिल साफ हो। हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में कहीं खुद से मत दूर हो जाना, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद के प्रति होती है, न कि दुनिया के प्रति। जो लोग हर छोटी बात पर तुम्हें गलत साबित करें उनसे बहस मत करो, क्योंकि जिनकी नजरों में तुम हमेशा गलत हो वहां दलीलें भी बेमानी हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की आदत मत बनो, क्योंकि जब लोग आदतों से ऊब जाते हैं तो वो तुम्हें छोड़ भी जाते हैं, बिना ये सोचे कि उनके जाने से तुम्हारा क्या हाल होगा। जब तुम खुद को बार बार समझाते रहो कि सब ठीक है तो एक दिन तुम्हारा दिल भी थक जाता है, और तब जरूरी हो जाता है कुछ देर खुद को रोककर रो लेना। जो रिश्ते सिर्फ शब्दों से चलते हैं वो वक्त के साथ मुरझा जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े हों वो दूरी में भी सुकून दे जाते हैं। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस
खुद के प्रति सच्चे रहो, क्योंकि दुनिया चाहे जो भी कहे, आत्मा को सुकून सिर्फ ईमानदारी से ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर किसी से बार बार माफी मांगनी पड़े तो एक बार खुद से सवाल करो, क्या वो रिश्ता वाकई माफी लायक है या सिर्फ तुम्हारी आदत बन चुका है? कुछ लोग तुम्हारी हद से ज्यादा परवाह कर लेते हैं और जब वो पीछे हटते हैं तो तुम्हें सूनापन नहीं, उनकी अहमियत का एहसास होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुम किसी को दोष नहीं देते, बस खुद से दूर हो जाते हो, क्योंकि कुछ रिश्ते सुलझाने की कोशिश में और उलझते जाते हैं। जब तुम बार बार वही गलती दोहराओ जिससे तुम्हें पहले भी चोट लगी हो, तो वो गलती नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन जाती है, और कमजोर आत्मा सच्चा सुकून नहीं पा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई इंसान सिर्फ तब तुम्हारे करीब आता है जब उसे तुम्हारी जरूरत हो, तो समझो वो तुम्हें नहीं, अपनी सुविधाओं को प्यार करता है, और ऐसा रिश्ता आत्मा को खोखला करता है। कभी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जो इंसान खुद के जज्बातों को छुपाकर भी तुम्हें मुस्कुराहट देता है, वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि तुम्हारा उजाला उनकी आंखों को चुभने लगता है। मत बदलो खुद को, बस समझो कि कौन अंधेरे से प्यार करता है। जो लोग हर हाल में मुस्कुरा देते हैं, वे अंदर से सबसे मजबूत नहीं होते, बल्कि सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। फिर भी वो किसी को अपना दर्द नहीं दिखाते। जब तक कोई अपना नहीं बनता, तब तक सब शब्द मीठे लगते हैं, पर जब वही अपना बन जाए तो खामोशी भी ताने लगने लगती है। यही सच्चाई है रिश्तों की। अपने ही जब अजनबी हो जाएं, तो तकलीफ बाहर नहीं, अंदर होती है, और उस दर्द को कोई समझ नहीं सकता जो आंखों में नहीं, आत्मा में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर बार लड़ो मत, हर चीज को साबित मत करो, कुछ चीजें वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त ऐसी सच्चाई सामने लाता है जो तर्क नहीं समझा सकते। तू जितना खुद को समझेगा, उतना ही दूसरों की नजर में बेहतर हो जाएगा। असली आत्मविश्वास तब आता है जब तू दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा सहारा वो होता है जो कुछ भी कहे बिना बस पास बैठ जाए। इंसान को इंसान से जुड़ने के लिए शब्दों की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। कोई अगर बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम उसके लिए खास नहीं हो, तो एक बार चुपचाप वहां से हट जाना सीख लो। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। जिंदगी तब सुकून देती है जब इंसान दूसरों की राय से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करता है। अंदर की आवाज कभी धोखा नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सब कुछ सहकर भी शांत रहते हैं, वही दुनिया को सबसे ज्यादा बदलते हैं, क्योंकि अंदर का धैर्य बाहर की ताकत से कहीं ज्यादा असरदार होता है। हर बार यह जरूरी नहीं कि जिस पर विश्वास किया जाए वो सही निकले, पर यह जरूरी है कि तू विश्वास करना कभी छोड़ न दे, क्योंकि तेरा दिल अच्छा है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन शर्त यह है कि हम सीखना चाहें। जो हर बार खुद को सही मानता है, वो कभी किसी की सच्ची बात समझ ही नहीं सकता। कभी कभी हमें लोगों से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी उम्मीदों से चोट लगती है, और वही उम्मीदें हमें अंदर से तोड़ देती हैं। चुपचाप, धीरे धीरे। जो भी इंसान तुम्हारी बातें ध्यान से सुनता है और तुम्हारे दर्द को समझता है, उसे कभी हल्के में मत लेना। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी होता है, ताकि तुम दूसरों के शोर से दूर रहकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। वहां सच्चा सुकून बसता है। अगर कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, तो वहां अच्छाई दिखाना बंद कर दो। हर जगह दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना सीखो। हर वो रिश्ता
जिसमें समझ से ज्यादा जजमेंट हो, वहां दूरी तय होती है। क्योंकि रिश्ते नजर से नहीं, नीयत से टिकते हैं, और नीयत दिखती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुमने हर चीज में अच्छा देखना सीख लिया है, और यही सच्ची समझ है। जिंदगी में हर चीज के लिए वक्त तय होता है, बस कुछ पाने के लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होता है। वक्त जब आएगा, दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है खामोशी, जो चुप रहकर भी सब कह जाती है। हर बात बोलनी जरूरी नहीं, कुछ बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। कभी कभी इंसान अपना सब कुछ दे देता है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला एक बार मुस्कुरा दे, पर जब वही मुस्कान किसी और के लिए हो तो सब कुछ टूट जाता है। कभी दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, यह सबसे बड़ा पुण्य है। और दूसरों के दुख में दुखी होना, यही इंसानियत की असली पहचान है। हर बार खुद को गलत साबित मत करो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुद को सही समझ सके। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बातें कम करो, समझ ज्यादा रखो। क्योंकि दुनिया तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा व्यवहार याद रखती है, और वही तुम्हारी पहचान बनाता है। जो इंसान अपनी कमियों को समझ लेता है, वही सही मायनों में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सुधार वहीं शुरू होता है जहां स्वीकार होता है, और जो खुद को जान गया, उसने सब जान लिया। हर वो रिश्ता जो सिर्फ जरूरतों पर टिका हो, एक दिन जरूरत खत्म होते ही बिखर जाता है। सच्चा रिश्ता जरूरत से नहीं, आत्मा के स्पर्श से जुड़ता है, और वही उम्र भर टिकता है। जिस दिन तुम्हारी आंखों में खुद के लिए सम्मान दिखेगा, उसी दिन दुनिया तुम्हें नजरें झुकाकर देखेगी। क्योंकि लोग वही समझते हैं जो तुम खुद को समझते हो, और वही इज्जत देते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद से नफरत होने लगे। मोह भी सीमाओं में अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो बंधन बन जाए तो सबसे पहले आत्मा घुटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम लोगों की मदद इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन सच यह है कि हमारे दिल में जगह नहीं होती। जहां भावना सच्ची हो, वहां रास्ता भी बनता है। हर बार अपने मन को समझाना कि सब ठीक है एक कला है, क्योंकि दुनिया से झूठ बोलना आसान है, लेकिन खुद से सच्चाई छिपाना सबसे कठिन है। जो लोग बिना कुछ कहे आपकी तकलीफ समझ जाते हैं, वो भगवान की तरफ से भेजे गए फरिश्ते होते हैं। क्योंकि इस युग में शब्दों से नहीं, समझ से रिश्ते निभाए जाते हैं। अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत रखना, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो, तभी दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करती है। जो तुम्हें तब भी याद रखे जब तुम्हारा कोई स्वार्थ पूरा न हो रहा हो, वही सच्चा अपना होता है। बाकी तो लोग हालात के हिसाब से चेहरे बदल लेते हैं। कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं, कहनी जरूरी नहीं होती। क्योंकि जब भावनाएं गहरी हों तो शब्दों का बोझ नहीं उठाया जाता, बस दिल से महसूस किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को साबित करने की जरूरत वहां होती है जहां अपनापन नहीं होता। जहां प्यार सच्चा होता है, वहां न बहस होती है, न शर्त, सिर्फ मौन और समझ होती है। अपनी तुलना किसी और से मत करो। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। तुम्हारा समय भी आएगा, बस अपने प्रकाश पर भरोसा बनाए रखो। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम शिकायतें छोड़कर स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शिकायतें केवल थकाती हैं और स्वीकृति शक्ति देती है। कभी कभी लोगों को खो देना बेहतर होता है, बजाय खुद को खोने के। क्योंकि जो रिश्ता आत्मसम्मान छीन ले, वो रिश्ता नहीं होता, वो आत्मा का गला घोंटने जैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी किसी के शब्दों को इतनी अहमियत मत दो कि वो तुम्हारी शांति छीन ले, क्योंकि तुम्हारा सुकून सबसे कीमती है।
और इसे कोई और तय नहीं कर सकता। हर कोई तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखता है, पर उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द कोई नहीं समझता। इसीलिए अपने दर्द को अपने विश्वास में बदलो और मुस्कान को अपनी ताकत बनाओ। जिन लोगों के साथ समय बिताकर सुकून मिलता है, उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि सुकून इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो हर किसी से नहीं मिलती। जब तुम्हारी चुप्पी किसी को बुरी लगने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारी अहमियत उस जगह पर खत्म हो चुकी है। वहां रहना अपने अस्तित्व का अपमान है। किसी का इंतजार तभी तक करो जब तक वो तुम्हारे इंतजार की कद्र करता हो, वरना वक़्त और भावनाएं दोनों की कीमत वो नहीं समझेगा और तुम सब कुछ खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हारी आत्मा को शांति न मिले, वहां तुम्हारा शरीर जितना भी रहे, वो ठहराव कभी सुकून नहीं देगा। सच्चा घर वही होता है जहां मन को आराम मिले। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा उसी से दूर कर देती है जिसे पाने के लिए तुमने सबसे ज्यादा दुआ की होती है। शायद यह भगवान का तरीका होता है तुम्हें खुद से मिलाने का। जो लोग बार बार तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करते हैं, समझो उन्होंने तुम्हारे जज्बातों को खो दिया है। अब वक्त है खुद को उस जगह से वापस लेने का जहां तुम बार बार टूटते हो। कभी यूं भी होता है कि हम किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं और वो हमें बस एक वक्ती विकल्प समझता है। तब दर्द का मतलब सिर्फ दिल टूटना नहीं होता, आत्मा भी रोती है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो याद रखो, अब वो तुम्हारे प्यार का नहीं, तुम्हारी सहनशीलता का इम्तिहान ले रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद को बदलने का फैसला लेते हो, वरना हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अगर सोच ना बदले तो कुछ नहीं बदलता। कभी कभी दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हम खुद को इतना खो देते हैं कि अंत में पहचान भी नहीं पाते कि हम क्या थे और क्या बन गए। वो लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले होते हैं जो दूसरों को सबसे ज्यादा हंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दर्द कितना चुपचाप काटा जाता है। किसी को खो देने का दर्द तब और बढ़ जाता है जब वो आज भी किसी याद की तरह हर रोज तुम्हारे साथ जीता है, पर हकीकत में कहीं नहीं होता। अगर कोई तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी मौजूदगी को महसूस ना करे, तो समझ जाओ कि तुम वहां अब जरूरत नहीं, सिर्फ आदत भर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद की कीमत समझने लगोगे, उस दिन तुम किसी के तानों और तिरस्कार से टूटना बंद कर दोगे, क्योंकि आत्मसम्मान कभी भी समझौते की चीज नहीं होती। वक्त जब इम्तिहान लेता है, तब रिश्ते, भावनाएं और खुद की सच्चाई सब खुलकर सामने आ जाते हैं, और तभी पता चलता है कि कौन अपना था और कौन बस साथ था। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो उसे वापस बुलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो दिल से जाता है वह शरीर से कभी वापस नहीं आता। हर बार जब तुमने खुद को माफ किया है, तब तुमने खुद को थोड़ा और मजबूत किया है, क्योंकि दूसरों की गलतियों से ज्यादा खुद को संभालना मुश्किल होता है। कभी मत सोचो कि अकेले चलना तुम्हारी कमजोरी है। ये तुम्हारी ताकत है कि तुमने भीड़ के बिना भी अपना रास्ता चुना और उस पर डटे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो लोग तुम्हारे हंसते चेहरे के पीछे छुपे आंसुओं को नहीं समझ सके, वो कभी तुम्हारे दर्द के हकदार थे ही नहीं। अब उन्हें समझाने का वक्त नहीं, खुद को संवारने का वक्त है। अगर कोई तुम्हारे समय, जज्बात और भरोसे की कद्र ना करे, तो उसे खो देना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हर दर्द जो चुपचाप सहा गया है, वो एक दिन ताकत बनकर तुम्हारी आंखों में चमक बन जाता है। और लोग पूछते हैं, इतनी सादगी में इतना तेज कैसे है? कभी कभी मोहब्बत भी एक सजा बन जाती है। जब तुम किसी को अपना सब कुछ दे देते हो
और वो तुम्हें हर बार कुछ नहीं समझता। जो लोग तुम्हारी खामोशी से डरते नहीं, वो तुम्हारी चीख भी नहीं सुनेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अपना दिल दुखाने की जरूरत नहीं, खुद को समझाने की जरूरत है। जिंदगी में सब कुछ वापस पाया जा सकता है, पैसा, समय, चीजें। लेकिन जो लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ देते हैं, उन्हें दोबारा पाना कभी मुमकिन नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना है तो शब्दों से ज्यादा नजरों को पढ़ना सीखो, क्योंकि कई बार जो बातें जुबान से नहीं निकलती वो आंखों में शोर मचाती हैं। हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच में जानता है, वो तुम्हारे खामोश रह जाने पर भी तुम्हारे दिल की आवाज सुन लेता है। जब तक हम दूसरों की मंजूरी पर अपनी कीमत आंकते रहेंगे, तब तक खुद की पहचान नहीं बना पाएंगे। खुद की तारीफ करना सीखो, क्योंकि हर कोई बस कमी निकालने में लगा है। कभी कभी हम किसी को इसलिए माफ कर देते हैं क्योंकि हम खुद को सुकून देना चाहते हैं, ना कि उस इंसान को। माफ करना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में हमेशा ईश्वर की कृपा, स्थिरता और आनंद बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।